आपके चारों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमको दीनी तालीम कैसे देते हो तुम? स्कूल जाते हो? नहीं है कभी स्कूल? सबको मुफ्ती बनना है, किसी को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, टीचर कुछ बनना है, अपना करेगा कोई? देवभूमि के मदरसों में शिक्षा के काले खेल का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। वैसे तो मदरसों के खिलाफ गड़बड़ी की लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने देहरादून के कारगी ग्रांट स्थित कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। देहरादून के इन मदरसों में ढेरों अनियमितताएं पाई गई, जिसको लेकर अब आयोग बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। स्कूल जाते हो? नहीं है कभी स्कूल? कहाँ जाना? बाल संरक्षण आयोग ने निरीक्षण में पाया कि उत्तराखंड के मदरसों में यूपी और बिहार से लाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दोनों मदरसों में इस तरह के कुल 21 बच्चे मिले हैं। बाल आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक निरीक्षण के दौरान मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने हैरान कर देने वाली बातें बताई। आमतौर पर बच्चों से जब पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वो कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या कुछ और। लेकिन इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि वो बड़े होकर मुल्ला और मौलवी बनना चाहते हैं। कोई मुफ्ती भी बनेगा? किसको मुफ्ती बनना है? सबको मुफ्ती बनना है, किसी को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, टीचर कुछ बनना है, अपना करेगा कोई? आयोग के मुताबिक मदरसा वलीउल्लाह दहलवी और मदरसा दारुल उलूम के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उनमें अन्य राज्यों के बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है और बुनियादी सुविधाओं का गंभीर अभाव है। जहां बच्चे सोते हैं वहीं खाना बनता है, जहां दीनी तालीम पढ़ते हैं वहीं लोग नमाज भी पढ़ने आते हैं। कारगी ग्रांट इलाके में औचक निरीक्षण किए, जिसमें 2 मदरसे ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो उत्तराखंड राज्य के बाहर से बच्चों को लाकर के यहाँ रखे हुए हैं और उनको उनकी बुनियादी शिक्षा के अधिकार से वंचित किए हुए हैं। हमको बिहार से लाए हुए बच्चे मिले, हमको उत्तर प्रदेश से लाए हुए बच्चे मिले। देवभूमि के मदरसों में पढ़ने वाले 196 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदू या गैर मुस्लिम हैं। संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख है कि किसी बच्चे के माता पिता की लिखित अनुमति के बिना किसी दूसरे धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन मदरसों में इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। जांच में पाया गया कि उत्तराखंड के 400 से ज्यादा मदरसे बगैर मान्यता के संचालित हो रहे हैं। अब ऐसे मदरसों पर भी एक्शन की तैयारी है। आयोग को यह भी शिकायत मिली है कि मदरसों की मैपिंग में DM सहयोग नहीं दे रहे हैं। आयोग ने मदरसों की मैपिंग के लिए 10 जून तक का समय दिया है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने उत्तराखंड में मदरसों के संचालन को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जाना आपराधिक षड्यंत्र है और राज्य की मूल अवधारणा के खिलाफ है। इसके लिए अल्पसंख्यक और शिक्षा विभाग बराबर के भागीदार हैं। जो सरकार की मान्यता वाले या ग्रांट वाले मदरसे हैं, उनमें हिंदू बच्चों को पढ़ाए जाने की जानकारी भी हमको मिली है। ये जानकारी हमको पूर्व में भी मिली थी, तब 749 बच्चों की जानकारी थी। आज हमने पुनः इस बारे में समीक्षा की। 196 बच्चे अभी भी जो हिंदू हैं या दूसरे गैर इस्लामिक धर्मों के हैं, इन मदरसों में जाते हैं, ऐसा पता चला। मदरसों के निरीक्षण के दौरान यह भी पता चला है कि एक मदरसे में स्थानीय बच्चों से फीस लेकर पढ़ाया जा रहा है। जांच में पता चला है कि कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिसकी मिलीभगत से यह सब हो रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार इसकी वजह हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग को इन मदरसों की जानकारी नहीं है। आयोग की ओर से इस मामले पर सरकार को नोटिस जारी किया जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों में चल रहे गड़बड़झाले को लेकर उत्तराखंड के 13 DM को समन जारी कर दिल्ली तलब किया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 28(3) बड़ा स्पष्ट प्रावधान करता है
कि किसी भी बच्चे को उसके माता पिता की लिखित अनुमति के बिना किसी दूसरे धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का गठन इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के देने के उद्देश्य से एक कानून के द्वारा किया गया है और वो कानून इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। बाल संरक्षण आयोग के मुताबिक ये मदरसे बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेल रहे हैं। मदरसों की शिकायतें सरकार तक पहुंचती हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। कुछ महीने पहले भी उत्तराखंड के मदरसों में कई हजार गैर हिंदू बच्चों के आंकड़े सामने आने के बाद खासा बवाल मचा था और सरकार ने कार्रवाई के दावे किए थे। लेकिन अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने फिर से गड़बड़ झाले को पकड़ लिया है, जिससे साफ जाहिर है कि धामी सरकार अवैध मदरसों पर शिकंजा कस पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।